सत्संग प्रेम एवं प्रभु भक्त के रूप में मेरी अपनी ही आत्मा। गीता में 3 शतक है। पहले शतक में भगवान ने ये बताया है कि शांति किसको मिलती। इस संसार में जिसको शांति नहीं है उसको जीवन में सफलता नहीं। तो शांति मिलने के लिए भगवान ने 3 बातें बताई। पहली बात तो ये कि जितने भी यज्ञ और तप है वो सब यज्ञ और तप को ग्रहण करने वाला मैं हूं। ऐसा अगर कोई जानता है, ऐसा यदि कोई मानता है, उस आदमी के मन में शांति आ सकती। जिसका इसमें विश्वास नहीं है वो शांति से हमेशा दूर रहेगा, चाहे जितना वो भजन गा ले, चाहे जितना वो पाठ कर ले, चाहे जितना वो धन कमा ले, उसको शांति नहीं। दूसरा ये कहा, मैं ही सारे संसार का स्वामी हूं। जो ऐसा मान लेता है उसको हमेशा शांति रहती है। जिसका इसमें विश्वास नहीं है और एक ईश्वर को छोड़कर यत्र तत्र भटकता रहता है, जिसका मन, हमारी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं उचक लट्टू, जिसका मन उचक लट्टू है, एक जगह स्थिर नहीं है, एक ही ईश्वर सारे जगत का स्वामी है, ऐसा जो मानता है उसके मन में शांति है। उसके मन में शांति आ सकती है प्रयत्न करने पर, अन्यथा नहीं। तीसरी बात ये कि मैं ही सबका भला करने वाला हूं, मुझसे बड़ा और कोई संसार में जीवों का भला करने वाला है ही नहीं। ऐसी जिसकी श्रद्धा है, ऐसा जिसका विश्वास है, उसको शांति मिलती। ये पहले शतक में भगवान ने कहा है। 5वां अध्याय है, अंतिम श्लोक है 5वें अध्याय का। शब्द उसके यूं है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप का मैं भोक्ता। सर्वलोक महेश्वरम, सारे संसार का स्वामी मैं। दूसरा, सुहृदं सर्वभूतानां, सबका हित करने वाला मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा हित करने वाला नहीं। ऐसा जिसका विश्वास है वो शांति प्राप्त करता है, वो शांति है। जिसमें ये विश्वास नहीं है वो शांति से दूर है।
फिर दूसरा षटक है भक्ति योग का। भक्ति योग में भगवान ने कहा है 12वें अध्याय में 12 लक्षण बताए। ये 12 लक्षण जिसके अंदर है वो मेरा भक्त है और वो मुझको प्यारा। क्या लक्षण है 12? पहला लक्षण ये है कि वो किसी से द्वेष नहीं करता है। जेलसी जिसके मन में कभी है नहीं, कभी ईर्ष्या या जलन जिसके मन में नहीं है। जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष और जलन है, भरा हुआ है अंतःकरण जिसका जलन से, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त बनने के लायक ही नहीं। मैत्र और सबका मित्र बने और सबको अच्छी सलाह दे और सबका भला किसमें है ये मार्ग दिखाए, वो मेरा भक्त है। भक्त वही है जो सबका भला सोचता है, हमेशा कभी किसी का बुरा सोचे ही नहीं मन में। तीसरा, जिसके मन में दया है, दया नहीं है वो भगवान का भक्त नहीं है, वो राक्षस है। फिर चौथा बताया ममता से जिसका मन रहित है। ये ममता जो है ये बड़ी चुड़ैल है, ये जिसके अंदर आ गई उसका नाश करके छोड़ दी। तो कई बार अच्छे अच्छे लोग भी, बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े पंडित भी ममता में फंस जाते हैं और उस ममता में वो अंधे हो जाते हैं। उनको दिखता नहीं है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तब वो क्या करते हैं, कहते हैं चौथा लक्षण जो है वो उसमें से निकल जाता है, निरहंकारता का, और उनमें घमंड आ जाता है, अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार को कहते हैं रावण। ये जो अहंकार है, मैं देखूंगा क्या वो क्या समझते हैं मुझको, मैं भी मजा चखा के छोड़ूंगा। ये जो अहंकार है, ये जो घमंड है, भगवान कहते हैं ये घमंडी आदमी, ये अहंकारी आदमी मेरा भक्त कभी बन ही नहीं सकता है। पांचवा लक्षण भगवान ने कहा सुख और दुख में एक समान रहे। जरा सा भी हमारे मन के खिलाफ हुआ और हमने रोना शुरू कर दिया और छाती पीटनी शुरू कर दी और माथा ठोकना शुरू कर दिया, और जरा से भी हमारे मन के माफी कोई चीज हो गई तो हमने मूछें ताननी शुरू कर दी और हम अहंकारी बन गए। भगवान कहते हैं ऐसा मूर्ख आदमी मेरा भक्त बनने के लायक है। तो फिर और लक्षण दिए। सातवां लक्षण बताते हैं क्षमी, जो बदला कभी किसी से लेने की सोचता नहीं, सबको क्षमा है। कोई कहे स्वामी आपको उसने गाड़ी दी थी, एक भाई ने कहा वो गाड़ी दी थी, मैंने कहा कितना दयालु है, कुछ दिया तो है नहीं।
ये कुछ दिया तो है, लिया क्या आपने मुझसे? अब ये है जो उसके पास है वो उसने दी। जिसके पास जो है वो ही देगा ना। भीख मांगा जाता है, भीख मांगने चने वाले की दुकान पे जाता है तो वो चना देता है, और मिठाई वाले की दुकान पे जाए तो मिठाई देता है, पैसे वाले की दुकान पे जाए तो पैसा देता है, और सब्जी वाले की दुकान पे जाओ तो सब्जी। जो उसके पास है वो देगा। तो उसके पास, बेचारे के पास जो कुछ संपत्ति उसने पूर्व जन्म में जोड़ी हुई है, कमाई करी हुई है, उसमें से थोड़ी उसने मुझे दी है। ये कोई कम है क्या? है? तो कहते हैं ऐसा नहीं हो कि अच्छा मुझे उसने गाड़ी दी है अब मैं उसको दांत तो। तो ये रिवेंजफुल एनिमल जो होता है ये मर के सांप बन गया। सांप बड़ा रिवेंजफुल एनिमल होता है, बदला लेता है। पर ऐसा नहीं मर के सांप होता है, भगवान कहते हैं वो भक्त नहीं होता है मेरा, वो मुझको प्राप्त नहीं होता है। ये लक्षण है उसके अंदर गुरु में। सांप बताए ये कहते हैं होता संतोषी, हर बात में संतुष्ट है। हमको जन्म दिया किसने दिया? भगवान ने। तो वापस ले लिया तो किसने लिया? भगवान ने। भगवान की चीज भगवान ने दी और भगवान ने ली। हमको दोनों समय भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। भगवान ने हमको धन दिया, माँ के पेट से तो कोई लेके आया ही नहीं था कि थैली मान के लाया था, खा लिया था। लेकिन भगवान ने दिया और भगवान ने जब वापस ले लिया तो भगवान को गाली क्यों देते? वो कहते हैं जो संतोषी है तो संतोष सबसे बड़ा धन है, और जिसको संतोष मिल गया उसको परमात्मा मिल गया। बाकी जितने धन है संसार में, सोना धन है, चांदी धन है, लोहा धन है, लेकिन खूब सोना हो तो भी खाएगा क्या? मर जाएगा। सोना खाएगा कोई? खाएगा तो क्यों? तो अनाज भी धन है, चावल भी धन है। जिसके पास अनाज के भंडार भरे हैं वो धनवान। अरे जिसके पास धूल भरी हुई है वो भी धनवान है। एक शेख से मैंने पूछा तुम्हारे पास कितना है पैसा? कहने लगे ये करीब 20 लाख में है। तो अच्छा कहाँ से आए? ये मेरा धन मकान में धूल भरी हुई थी, सीमेंट, तो यही बेचता हूँ, इसी से पैसा। किसी का कोयला धन है, किसी की लकड़ी धन है, किसी का घास धन है, किसी का कपड़ा धन है। धन क्या है? और ये सब मिथ्या धन है, टिकाऊ नहीं है, और वास्तव में ये सच्चा धन है भी नहीं। सच्चा धन है संतोष। तो कहता है भगवान, कहते हैं इसमें 8वां लक्षण बताया है जो संतोषी होता है। मेरा भक्त हमेशा, मेरे भक्त का लक्षण है, और वो सबको एक समान समझता है, हमेशा सबके हित की बात सोचता है, हित की बात ही बताता है, बिना किसी लालच से, बिना किसी उसके भले की बात। पर नहीं अच्छा लगता। बच्चे को दवा दो रोता है, स्कूल भेजो तो रोता है, लेकिन वही बच्चे का बाप जो है दवा से रोता नहीं। माँ बच्चे के लिए भोजन बना रही है, तवे के ऊपर रोटी भरी हुई है, बना रही है रोटी पूरी, तो भी वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? उसका भूख लगी। भूख तो बच्चे के बाप को भी लगती है? कभी डैडी को रोते देखा है?
कि किचन में जाके रोए फूक करके रो रहे हो रोटी तो एक रोटी तो तवे पर रखी हुई है। पर वो अज्ञानी जीव जो है उसके मन में धीरे नहीं होती है और वो उसका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल भी नहीं होता है। ये अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है वो भगवान का भक्त होने के लायक है, हो सकता है। इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, समझना चाहिए कि भगवान का भक्त कभी भी हो ही नहीं सकता। यथात्मा ही रहेगा, यथात्मा और दृढ़ निश्चय, निश्चय भी उसका दृढ़ हो, ढिलमिल न हो। लेकिन कौन सा निश्चय चलेगा? यथात्मा, इंद्रियों को बस में करके तब दृढ़ निश्चय हो। ये नहीं है एक आदमी ने कहा स्वामी जी आपने तो कहा है नहीं कि दृढ़ निश्चय, तो मैं मुझे 18 साल से तम्बाकू खा रहा हूँ और सिगरेट पी रहा हूँ, तो मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। गीता का उपदेश है क्या है कि दृढ़ निश्चय, तो ये दृढ़ निश्चय हो गया उसका। अरे मूर्खानंद पहले कहा है यथात्मा, इंद्रियों को गुलाम होने के लिए थोड़ी कहा है, इंद्रियों के गुलाम के लिए नहीं है गीता का ज्ञान। इंद्रियों को बस में करो तो ज्ञान मिलेगा। तो ऐसे ही भगवान ने 12 लक्षण बताए हैं। 12वां है क्या? मन और बुद्धि फिर मेरे में लगाओ, 12वां लक्षण। और नहीं तो मन और बुद्धि 7 जन्म में भी भगवान में लगेगा नहीं। आज कई लोग आते हैं मेरे पास, स्वामी जी मन कैसे लगे ये बता दो। तेरे बाप का नौकर बता दो, इंद्रियों की गुलामी छोड़ दे फिर मैं बता दूंगा। तो वो तो नहीं छोड़ सकते, क्यों? वो तो आप पहले गीता में कहा दृढ़ निश्चय है, तो उसमें तो निश्चय दृढ़ है। तो भगवान भी तुमको उम्र क्या है, बोला उम्र हमारी 54 साल की, तो 54 साल तक भगवान नहीं मिला तो ये भी निश्चय दृढ़ ही रखो, फिर इसको ढीला क्यों करते हो? दृढ़ निश्चय, भगवान की कोई जरूरत नहीं हमें मिलने की, भक्ति करने की। सज्जन ये 12 लक्षण बताए हैं। पहले शतक में बताया शांति किसको मिलेगी, जब तक आप शांति नहीं है आप भक्त बन नहीं सकते, भक्ति कर नहीं सकते, भगवान के पास जा नहीं सकते, भगवान आपसे मिल नहीं सकते। जब वो शांति होगी तभी भक्त आप बन गए, भक्ति के लक्षण हो गए। लेकिन भक्त बनने के बाद भी अब तीसरा शतक है ज्ञान का। इसमें भगवान ने बड़ी बड़ी बातें कही है, ज्ञान की बातें। तो ये देखो ज्ञानी पुरुष को भी 3 काम नहीं छोड़ने चाहिए, और छोड़ेगा तो उसका ज्ञान जल जाएगा, अज्ञानी बन जाएगा। तो 3 काम, ज्ञान काम कौन से? यज्ञ, दान और तप। यज्ञ, दान और तप, ये 3 किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। शादी कर ली है, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, क्या बड़ी बात है, छोड़ते हैं कई लोग, चाहे वो कर लेते हैं कि नहीं। जॉब की है, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, गृहस्थी करी है, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, ये शरीर मिला है, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, जो कुछ तुम छोड़ना चाहो छोड़ दो। लेकिन अगर तुम बड़े से बड़े ज्ञानी हो, बड़े से बड़े महापुरुष हो, यज्ञ, दान और तप, ये 3 नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कहा है भगवान ने? यज्ञ, दान, तप, कर्म,
न त्याज्यम, इसका त्याग करना ही नहीं चाहिए। इससे ज्यादा और क्या कहते हैं? ऐसा क्यों कह दिया? और कामों के लिए तो नहीं कहा, इनके लिए भगवान ने ऐसा क्यों ऑर्डिनेंस क्यों इश्यू कर दिया कि इनका त्याग करना ही नहीं चाहिए? जबरदस्त ऑर्डर है तो भगवान का। और 18वें अध्याय में अंतिम अध्याय तो भगवान कारण बताते हो मैंने क्यों ये ऑर्डर दिया है। तो कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म, अर्जुन ये यज्ञ दान और तप जो मैंने कहा है न त्याज्यम, क्यों कहा है? ऐसे नशे में थोड़ी कह दिया पी गई है। कहते हैं पावनानी मनीषिणा, सारे मनुष्यों में जो ज्ञानी है, जो श्रेष्ठ है, जो बुद्धिमान है, उसको कहते हैं मनीषी। कहते हैं ये मनीषी के लिए, मनीषी को पवित्र करते हैं। खाली मनीषी तो बन गए, अब आप मनीषी हैं इस समय तो नहीं है, कम से कम सत्संग में बैठे हैं मनीषी हैं। बाहर निकलेंगे तो फिर नहीं रहेंगे, कहते ही मेरी शुरू हो जाएगी, निंदा स्तुति शुरू हो जाएगी। क्यों बोला? आदत है हमारी, छोड़ कैसे दे? गीता में लिखा है दृढ़ निश्चय, छठ सारा ले लेते गीता में से, और कुछ भी कहेंगे। पर मनीषी तो ऐसा नहीं करते, और वो मनीषी भी पवित्र नहीं रहेंगे अगर यज्ञ दान और तप छोड़ देंगे तो। ये 18वें अध्याय में इसका ज्ञान योग है, तीसरा षटक है, उसमें भगवान ने बताया न त्याज्यम, तुम्हें त्याग करना चाहिए। पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तप जो है पावनानि मनीषिणाम, महापुरुषों को पवित्र कर रहा है। तो अर्जुन ये तो भगवान तो सब परमात्मा है ना, उनको तो कोई कर्म करना ही नहीं है, तो ये 3 काम वो भी करते हैं। तो ये 3 काम मुझे भी करने पड़ते हैं। मैं अवतार भी क्यों लेता हूँ? क्या जरूरत पड़ी मुझे अवतार लेने की? तो ये 3 काम के लिए लेता हूँ, यज्ञ दान और तप। अब यज्ञ क्या है, दान क्या है, तप क्या है? यज्ञ की व्याख्या 3 दिन से हम कर रहे हैं ऊपर सत्संग में, आप लोगों ने थोड़ी बहुत समझी है कि जितने भी प्राणी हैं ये ऊंचे उठे, यज्ञ है। आग जला देना और घी का स्वाहा कर लेना, अगर इसका नाम यज्ञ है तो फिर बड़ा यज्ञ करें कि यहाँ जितने भी घी वालों की दुकानें हैं उनमें आग लगा दे, इकट्ठा ही बड़ा यज्ञ हो जाएगा। वो यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ ये है, यहाँ अभी आप बैठे हैं ऊपर, यहाँ पर 8 दिन तक बराबर ज्ञान यज्ञ चलता है, तो यज्ञ है। और यज्ञ कहते हैं भगवान को, भगवान विष्णु जो है वो स्वयं ही यज्ञ है। और गीता में उन्होंने कहा है यज्ञो अहमेवात, यज्ञो अहम, मैं ही यज्ञ हूँ और सबके शरीर में। अब हम आहुति यज्ञ में देह में अच्छी, तब तो भगवान होंगे प्रसन्न, नहीं तो लगाएंगे जूते। आहुति, ये पेट हवन कुंड है, इसमें आहुति दो, भगवान ग्रहण करेंगे। अगर इसमें आपने मक्खन डाला तो ठीक है, भगवान कृष्ण हम तो गाते भी हो मक्खन चोर मक्खन चोर।
और खुद खरीद के भी नहीं खाते, चोर चोर क्या खाएंगे। और अगर आपने कुत्ते बिल्ली खाने शुरू कर दिए तो फिर भगवान राजी रहेंगे क्या? ये पेट हमारा हवन कुंड है, ये आँख हवन कुंड है, इसमें अच्छे अच्छे रूप को लो, धारण करो। ये दिमाग हवन कुंड है, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें लो, निंदा की मत लो, बुराई की मत लो, किसी की ऐबों को मत देखो। सारा शरीर हमारा यज्ञ है और सारा संसार यज्ञ है, इसलिए विष्णु भगवान है यज्ञ खुद। वेदों में भी कहता है यज्ञो वही विष्णु, ये यज्ञ जो है यही विष्णु है। तो गीता में भी आता है, अर्जुन ने जब पूछा 7 क्वेश्चन पूछे, किम तद ब्रह्म किमत्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम किम देव अधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञ कथम पोत्र। पूछा था, अर्जुन ने छोड़ा नहीं। चेला तो ऐसा ही हो, तो गुरु से ज्ञान पूछे, नहीं समझ में आया तो फिर पूछे। अर्जुन को नहीं समझ में आया तो पूछा, पर गुरु पे नाराज नहीं हुआ। तो गुरु गधा है, गुरु बेवकूफ है, मैं चाहता हूँ ऐसी बात तो बताता ही नहीं, अपनी मर्जी की बात बताता है गुरु, ऐसा नहीं कहा गुरु ने। फिर पूछा, महाराज ये बात मुझे समझ में नहीं आई, आप मुझे फिर समझा। तो भगवान ने फिर समझा, जो उन्होंने कहा था ना, मैंने ज्ञान दिया सोई को, मैंने कहा मेरे समझ में नहीं आया, तुम तो मेरे बुआ के बेटे अभी पैदा हुए, तो पहले हुआ था। भगवान ने उसको समझा दिया। तो अर्जुन ने पूछा ही, तो भगवान ने बताया कि ये यज्ञ क्या कौन होता है, यदि अधियज्ञ, तो कहा अधियज्ञम अहम एव, मैं ही अधियज्ञ हूँ। कहा मैं सबके शरीरों में हूँ, सबको मालूम क्यों नहीं होता है? बोला जी जो ज्ञान से अंधे हैं उनको नहीं मालूम होता है, जिनकी आँख खुल गई उनको मालूम होता है। अब आँख बंद कर लेगा तो कोई मूर्तियाँ दिखेगी क्या भगवान की? आँख बंद करके देखो, नहीं दिखेगी। तो बड़े आँख खोलें कैसे फिर? तो कहते हैं ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। बोले ये कौन खोलेगा? बोले गुरु के पास जाओ। तस्मै श्री गुरु बोलते तो हैं कि वो गुरु जो है ज्ञानांजन जो है लेकर के, ज्ञान रूपी अक्षरमा लेकर के और शलाका में डाल के हमारे आँख में फेरता है, हमारा ज्ञान चक्र खुल जाता है, जो कि मंद है बरसों से। कुंभकर्ण है ना, हम कुंभकर्ण के काका हैं, कुंभकर्ण नहीं, चाचा हैं कुंभकर्ण। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, हमारी तो ज्ञान की आँख जो है 50 वर्ष से बंद है। और वो सुरमा क्या बोला, गीता का ज्ञान, ज्ञानांजन क्या वही बोलते तो हो आप लोग। तो ये चक्षु में मिली, जब आँखें जो मिली हुई है ये खुल जाएगी। ये न जिसके द्वारा खुलेगी, कौन खोलेगा? कारपेंटर, टेलर मास्टर, गुरु खोलेगा। ये तो तस्मै श्री गुरु नमः, इसलिए गुरु को नमस्कार। अब यहाँ हमारे तीनों सटक बता दिए आपको कि अब यज्ञ दान और तप ये है क्या, थोड़े थोड़े में बता देते हैं। तो यज्ञ तो है ज्ञानार्जन, ज्ञान को अर्जन करते ही रहना हमेशा, कहीं से भी मिले, या अगर नाली में भी पड़ा हुआ हो तो भी उठा लेना चाहिए, या है। पर ज्ञान अगर कहीं से भी मिले उसको लेना चाहिए। नीति में तो ये भी आया, नीति में श्लोक है, स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। अब अगर नीच कुल में भी स्त्री रत्न हो तो ले लेना चाहिए। तो कहीं से भी
लेकिन ज्ञान श्रेष्ठ कौन सा है? वो है गीता का, कि भगवान के मुँह से निकला है। ये नाली में पड़ा हुआ हीरा नहीं है, ये मुकुट में लगा हुआ हीरा है। ये ले लो। और दान जो हमको सबसे प्यारी चीज है, वो हम दूसरों के भलाई के लिए दे दें, ये दान है। ये नहीं दान है कि रोटी खाई हमने, अब पेट में जगह नहीं, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, उबकाई आती है, वापिस निकल रही है, तो कहते हैं अच्छा ये दान कर। बुरा ये दान लेगा कौन? बुरा कोई नहीं लेगा, तो क्या कुत्ते को दे दो, फल तो मिलेगा कि हमने कुत्ते को दान किया। ऐसे दानियों की बलिहारी गीता इन दानियों को दानी नहीं मानती। वो लगाया नहीं यहाँ काले। ये देखो, ये संसार के कल्याण के लिए है। अगर ये बना तो संसार जो आज खतरनाक है बदल जाएगा, संसार अच्छा हो जाएगा। क्योंकि संसार को बिगाड़ने वाले हैं आदमी, और संसार को सुधारने वाले भी हैं आदमी। और आदमियों को बिगाड़ने वाला है ज्ञान, घटिया ज्ञान, और आदमियों को सुधारने वाला है बढ़िया ज्ञान। ये बढ़िया ज्ञान का उद्भव स्थान है। संसार में आज तक ऐसा हुआ नहीं, कहीं होने वाला है। ये होगा तब पता लगेगा। शुरू हो गया ये। अब इस पर दान कौन दे रहे? तो लोग दान देते हैं ना। तो मैंने किसी से मांगा तो है नहीं, क्योंकि मांगू क्यों मैं? जाट की दोस्ती हो गई थी अकबर बादशाह से, क्योंकि अकबर बादशाह को जंगल में पानी पिला दिया था जाट ने, क्या से। तो अकबर ने कहा मेरा जो नाम देख ले, मैं अकबर हूँ और बादशाह हूँ और आगरे में रहता हूँ, जब तुझे कोई तकलीफ हो तो आना, मैं तेरे मदद करूँगा। अच्छा, तो बेचारे का काल पड़ गया, घास नहीं, सब जानवर मरने लगे, बच्चे भूखे मरने लगे। तो याद आया कि अकबर से पूरे चल के आगरे में, तो आगरे में चला गया और पूछा सबको अकबरा कहाँ है, अकबरा कहाँ है? अरे बेवकूफ़, अकबरा क्या कहता है? तो अकबर बादशाह है। तो बोला होगा, हमारे तो दोस्त है वो। खबर करी, उसने कहा ये जाट बादशाह का दोस्त है। ने कहा हाँ अकबरा हमारा दोस्त है। एक ने कहा भाई खबर तो कर दो। खबर करी, बात अकबर को पता लगा। अकबर खुद बाहर आया, जाट को ले गया, अंदर ले जाके बिठाया, फिर उसको खाना वाना खिलाया। रात को कहा तुम इस कमरे में सोना, मेरे बगल में ही मैं सोता हूँ। बगल में होती है कमरे में, उसको सुला दिया। मच्छरदानी वगैरह लगी हुई थी। ये अंदर गया जाट, तो पहले तो देखने लगा मैं कहाँ सोऊं। कहने लगे अरे अकबर तेरे ऐसे ठाठ। बोला क्या ठाठ है? कि खाट के ऊपर खाट। खाट के ऊपर भी तो मच्छरदानी थी ना नीचे। तो उसने सोचा कि मैं नीचे वाली खाट पे सोऊं या ऊपर वाली खाट? जाट को क्या पता कहाँ सोना चाहिए, क्योंकि वो तो बादशाह है, शायद ऊपर वाली खाट पे सोता होगा। और मेरे लिए यही खाट दी कि ऊपर वाली खाट पे मैं सोऊं, ऊपर वाली खाट पे चढ़ूं कैसे? तो उसने कहा अकबर तेरे ऐसे खाट के ऊपर खाट है। उसने कहा खाट नहीं है, ये मच्छरदानी है, तुम इधर सो। नीचे मच्छरदानी उठा के उसको सुला दिया। कहा सवेरे मिलना और जो तुझे चाहिएगा मैं तेरी मदद करूँगा। अच्छी बात है। तो सवेरे उठा, बगल में बादशाह के गया। बादशाह तो पहले ही उठ गया था, और उठ करके और अपनी नमाज पढ़ के वो इस तरह से इबादत करते खुदा की, वो कर रहा था। अब ये जाट जाके खड़ा हो गया, वो ऐसे बैठा हुआ था। करके जब कर चुका तब उसने देखा इधर, फिर तुम आया। बोला तो पहले आप बताओ ये कि आप अभी क्या कर रहे थे?
उसने कहा कि मैं उस खुदा से दुआ मांग रहा हूँ कि जिसकी मेहरबानी चाहिए हमको सब कुछ मिला। मैं तुझे दानी समझ के आया था तेरे यहाँ, तो खुद भी मांगा। तू भी मांगता है, मैं तो उसी से मांगूंगा, तुझे देता है। तो उसे मांगूंगा, ये देता है। तुमसे क्या मांगे भीख मांगों से? फिर भीख मांगों से हमने मांगना बंद कर दिया। प्यार की बात अच्छी है, मांगेंगे किसी से, पर कईयों ने बिना मांगे कई दे दिए। अभी यहीं ये एक देवी बैठी है, ये बैठी है, यही जब बैठी है, इसने इसके लिए 20 लाख रुपया दिया। एक और देवी बैठी है, नहीं इसके पीछे वो बैठी है। अभी उसकी शादी हुई है, कल आई, उसने 10 लाख रुपया दिया है, काफी है। बाकी लोग सोच रहे होंगे क्या बनेंगे, पीछे देखेंगे हम, अभी इनको दिखता नहीं है, इनको पहले दिखता पहले दिया। तो जो जहाँ आवश्यकता है वहां दे। वैसे तो सारे दानेंगे कि जितने कमा के लाते हैं सब लाके घरवाली को देते हैं कि नहीं, दान हुआ कि नहीं है? और फिर जाते हैं बाजार में तो बोतल लाते हैं शराब की, 100 रुपया एक बोतल का देते हैं कि नहीं देते हैं? दान दे के आते हैं सेठ जी को। और सेठ जी भी दान देते हैं, सिनेमा में जाते हैं दान देते हैं पैसा। सिनेमा घर बनाया सेठ जी ने कई लाख रुपए लगा करके। दान ही तो सब है। तो कौन सा सात्विक दान है, कौन सा राजसिक दान है और कौन सा राक्षसी दान है, वो तो बताया। एक और भाई मेरे पास रो रही थी बेचारी, मैंने क्या रो क्यों रही बेटी? कहने लगे तो मुझे क्या बताएं, लड़की एक ही है और शादी उसकी करी, मैं मन की नहीं निकाल सकी मेरे, क्योंकि शादी हुई होने वाली थी तो 1 महीने पहले इसके पिता की मृत्यु हो गई। मेरी सब बातें मन की मन में रह रही, शादी जैसा मैं चाहती थी वैसा नहीं कर सकी। कैसी करी शादी, कितना खर्च हुआ? 20 लाख रुपया खर्च हुआ। मन की मन में रह गई, पता नहीं वो और किसी क्या उसके मन में था। ये 20 लाख वाली शादी तो कुछ भी नहीं, उसकी है दानी के नहीं, ये सब से रहलाता है कि हाँ दानी है। ये लड़की के विवाह में खर्च करे ये दान नहीं है। अच्छा, किसी के लड़का हुआ, पार्टी दी, अपने दोस्तों को बुलाया, 20,000 रुपया खर्च कर दिया, बड़े होटल में दी पार्टी और शराब वगैरह को ठाट से पिलाया सबको, पार्टी अच्छी हुई, सबने तारीफ करी, दान हुआ कि नहीं? ऐसे तो सारा संसार दानी है। ये बेटियां कल प्रेम की शीशियां लेके आई, दानी खूब खर्चा करती है, क्रीम वगैरह लाती है, लिपस्टिक वगैरह लाती है। खाने की चीज नहीं है लिपस्टिक, तो भी दे के आती है दुकानदार को, किसी तरह इसके बच्चे पले। सज्जनों, दान ये नहीं है, दान तो वो है जो यज्ञार्थ खर्च हो। पहले यज्ञ बताया है कि विष्णु के लिए खर्च हो। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। ये यज्ञार्थ में खर्च नहीं करता है और खाली अपने लिए खर्च करता है, वो कौन है? गीता में लिखा है, क्या लिखा है ये? बड़ा जी बोलते कि नहीं हो? उसके लिए क्या लिखा है? वो चोर है, सांप लिखा है। और इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, एक गीता के नहीं, हजारों के। डॉक्टर राधा कृष्ण ने भी किया, वो लिखा है थीप। क्योंकि प्रभु ने दिया, उस प्रभु के लिए अगर नहीं लगाया उसने, पर अपनी पार्टियां करने, खुशी मनाने के लिए लगाए, देखिए चोर है। तो सज्जनों, ये दान जो है सबको करना चाहिए, पर दान जैसा लिखा है गीता के अंदर वो सात्विक दान होना चाहिए। यज्ञ दान,
और तप, तप 3 तरह का बताया है, शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। शारीरिक तप है ब्रह्मचर्य से रहना, और इस शरीर से किसी का अहित नहीं करना, ये शारीरिक तप है। और बड़ों की आज्ञा का पालन करना, इसको कहते हैं शारीरिक तप। और वाचिक तप है मौन रखना। और मानसिक तप है हमेशा मन में भगवान की ही बात सोचनी, भगवान का ही काम सोचना, भगवान को ही नमस्कार करना। यह है सर्वभूतमं भूये, ये कहा भगवान है। अब सबसे बढ़िया, सबसे गोपनीय, सबसे अच्छी, सबसे छुपी हुई, सबसे श्रेष्ठ मेरी बात सुन ले। क्या बात कही? मन मना भव, मधु भक्त भव, मध्याजी भव, नाम नमस्कुरु। क्या बात नहीं, इससे ज्यादा क्या कहते भगवान, कह नहीं सकते। सर्वगुह्यतमं, ये सबसे गोपनीय है, सबसे श्रेष्ठ है अर्जुन। वो मैं ज्ञान अब तुझे दे रहा हूं, तू सुन ले। असल में ज्ञान गीता का है ये, इसी श्लोक में तो बताया कि मन में तेरे सिवाय मेरे और कोई नहीं आवे। जब भी सोचे काम तो मेरा सोच। हम सोचते हैं चोरी का ब्याह, हम सोचते हैं सिनेमा घर एक बना ले, या टाटा की कार कोई खरीद लें बढ़िया वाली। वो कहते हैं मन मना भाव, मन भक्त भाव मेरा ही। यज्ञ कर मेरे लिए। ये मैं सच बताना, ये मैं बात बता रहा हूँ, ये जो ये आगे बैठी है औरत, इसके लिए बता रहा हूँ कि इनके लिए बता रहा हूँ, नहीं, इनकी घरवाली के लिए नहीं बता रहा हूँ। यह सबके लिए है, लेकिन फूटा हुआ बर्तन नहीं ग्रहण करता पानी, और अच्छा बर्तन पानी ग्रहण करता है। फूटे में दूध भी नहीं ठहरता, पानी भी नहीं ठहरेगा। तो जिसमें छेद है उसमें नहीं ठहरेगा ये ज्ञान। तो ये उपदेश अर्जुन को भगवान ने दे करके, और अंत में भगवान ने एक बात कही साफ साफ कि जिनके अंदर ये 4 छेद है, 4 बुराइयां हैं, उनको गीता का ज्ञान दोगे उनको लगेगा नहीं, वो उल्टा अर्थ कर लेंगे। ये बेटी नोट कर रही, सीआईडी की मालूम होती है। कहा है कि इसको मत दो ज्ञान, और दोगे तो ये उल्टा अर्थ करने वाले हैं। क्यों? संत सीधा करते हैं, राक्षस उल्टा करते हैं। सीधी सी बात है। तो इसको नहीं दो तो भगवान ने पहले ही सीखा है, इदं तेना तपस्काय, जो तप नहीं करते हैं उनको ये मत दो। तो 3 तप है, शरीर से तो बड़ों की आज्ञा माननी और ब्रह्मचर्य से रहना, और मन से ईश्वर का मनन करना, और ईश्वर के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ ये सोचना, और वाणी से मौन रखना, ताकि हमारी ये वाणी किसी को गाली न दे, किसी का अहित न पहुंचे। तो ये 3 तप हैं। तो जब से मैंने ये पढ़ा तब से मैंने साल में 3 महीना मौन रखने का किया, 9 महीना बोलता हूँ, 3 महीना मौन रखता हूँ साल में। और ये मुझे रखते रखते कोई 75 वर्ष हो गए।
बार इसके फायदे हैं, अगर बोलूँ तो मैं किताब में लिख जाए, तो इसके फायदे अलौकिक फायदे हैं। अभी आपको इतने बताया कि इसके फायदे हैं, तो भगवान ने कहा इनको मत बताओ, जो अतपस्क हैं उनको नहीं बताना। इदं ते नातपस्काय। और जो अभक्त है, यानी जेलेसी रखते हैं दूसरों से, ईर्षा रखते हैं, जलन है जिनके मन में, जलते रहते हैं, क्या कहते हैं, जलोकड़े हैं, उनको ये ज्ञान, क्यों वो टूटे गड़े हैं, उसमें ये ठहरेगा नहीं। और उनके पास ये जाके कोई कीमत भी नष्ट हो जाएगी। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम। शास्त्रों को जो सुनना नहीं चाहते उनको भी नहीं कहना चाहिए। इसलिए मैं सबको सलाह देता हूँ पहले गीता पढ़ो। वो गीता पढ़ेंगे फिर मैं उनको कई बातें और अच्छी जो मैंने सीखी है अपने गुरु से बताओ। अब ये नहीं बता दूँ तो ऐसी बातें हैं कि जीवन में कभी उस आदमी को दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, कुछ होगा नहीं। गीता में है वो, मैं बताता हूँ गीता में से, बाहर में वैसे बाहर भी मैं बहुत चीजें बता सकता हूँ। एक ये नीम आता है ना, नीम है, एक नीम की मैं ऐसी दवाई बता दूँ आपको, 150 चीजें बनती है नीम से, 150 सब मिल जाती है। आपको सिखा दूँ, खूब बेचो, लाखों रुपए कमाओ। जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते उसका इलाज हो सकता है, पर वो बतानी नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम तो गीता में से बताओ जो बतानी है, नीम में से मत बताओ। तो साइंटिस्टों के जिम्मे है, वो हमेशा सोचते रहते हैं नीम में क्या होगा, बबूल में क्या होगा, आम में क्या होगा, और वो आज निकालते कर वो खुद ही उसका बाल काट कर देते हैं। ये ठीक नहीं है, गलत था, पहले हमने कहा था ये ठीक है, अब इसको कोई ना करे। फिर वही डॉक्टर अपनी उसी चीज को बुरी बता देते हैं। तो उनको पता नहीं है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कान में एक दवा पहले बड़ी तारीफ करते थे दवाई की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कान में जाते थे तो कान जाते पुट 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 करते थे, बाजा पड़ता था, हम लोग डलाते थे। अब डॉक्टर का ये मन डलाओ खराब है, ये निकालने वाले भी डॉक्टर, दवा तैयार करने वाला भी डॉक्टर, कान में डालने वाला भी डॉक्टर, और सलाह देने वाला भी डॉक्टर, और अब उसकी निंदा भी करता है डॉक्टर। ऐसे तो ऐसे एक नहीं, ऐसी और कई चीजें हैं कि जो उन्होंने निकाली है। एक निकाला था बाद में, वो क्या कहते हैं, एनिमा पॉट, इतनी तारीफ करे वो एकदम बॉडी हल्का हो जाए, लाइट हो जाए, फूल के माफी हो जाए। अब लोग पड़े पीछे एनिमा पॉट के, और वाकई में बॉडी लाइट हो जाता है एकदम। अब उसी की निंदा डॉक्टर ने की, खबरदार एनिमा पॉट मत रखना, क्यों, इसका आपका रस बहुत बुरा है, और फिर तुम इसके इतने गुलाम हो जाओगे कि बिना एनिमा पॉट के मौसम भी नहीं होगा, तुम मर जाओगे बड़ी जल्दी। लेकिन गीता की चीज में ये बात नहीं। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प, इसका उल्टा फल कभी होता ही नहीं है, गीता में लिखा है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, इसका थोड़ा भी अगर तुम सेवन करो, त्रायते महतो भयात्, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किससे? महतो भयात्, महत भय कहते हैं मौत को, मौत को भी जीत जाओ। मुझे ऐसी ऐसी बातें मैंने आपको कही, तो मैंने मौन रखी, तो कई लोग पूछते हैं मौन क्यों रखी, क्या रखी, मैंने उनको बताया कि ये इसीलिए बात छेड़ी मौन की, कि मौन जो है ये मन का तप है। ऐसी बातें आती है कई बार
जो आज तक मैंने जीवन में 100 साल की उम्र में न तो पढ़ी, न सुनी और न सोची और न देखी, वो दिमाग में आ जाती है एकदम और पूरी पूरी आती है। परफेक्शन होता है, इम्परफेक्ट नहीं होती है। तो सज्जनों, ये मौन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। फिर भी आपको सलाह यही दूंगा कि ये पहले आपको पहला शतक क्या है? शांति प्राप्त करो। फिर दूसरा शतक क्या है? भगवान की भक्ति में। फिर तीसरा शतक है ज्ञान में हाथ डाल। हम लोग पहले उछल के ज्ञान में जाते हैं, भक्ति का पता ही नहीं है और शांति का पता नहीं है, कर्म योग का पता नहीं, भक्ति योग का पता नहीं, ज्ञान योग में पहले जंप करना चाहते हैं। तो ये बात हुई क्या 8वीं मंजिल से आदमी कहता है 7वीं 6वीं पे हम नहीं जाएंगे, हम तो सीधे नीचे जाएंगे। तो 8वीं मंजिल से सीधा जंप करके ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगा, क्या दशा होगी? खोपड़ा खरबूजा हो जाएगा, खोपड़ा खरबूजे की तरफ बढ़ जाएगा। भगवान की जय बोलो और आप लोग अपने काम में लगो। और एक बात देखूंगा, अक्सर मैं मौन खोलता हूँ नवमी वाले दिन। तो आज 8 दिन हुए हैं, कल मौन खोलनी चाहिए थी, पर मैंने इस बार में आज को ही 2 कारण के लिए। एक तो ये कि आप सब लोग जॉब पे जाते हैं, समझे? तो मुझे गीता दीवार को तो सुनानी नहीं, आपको सुनानी है। तो मैंने कहा इतवार को तो आप जॉब पे नहीं होंगे, तो आप राजी हो गए कहाँ से? मुझे इतवार ठीक रहेगा, इतवार ठीक रहेगा। तो मैंने आज इतवार को खोल दी। तो दूसरा ये कि मेरे ऊपर एक बड़ा भारी सख्त ऑर्डर आया है एक देवी का, वो बड़ी जल्दी एकदम नाराज होती है। तो कहते नहीं, आपको यहाँ आना ही है जरूर। कहाँ? कनाडा। तो बेटी की बात अगर मैं न मानूँ तो उसको ज़्यादा दुख होगा, मुझे भी थोड़ा कष्ट होगा। लेकिन मुझे कष्ट कभी हुआ नहीं है, तो जब दूसरों को बेकारण कष्ट हो तब मुझे कष्ट होता है। मुझे वहाँ जाना भी था, तो मैंने प्रोग्राम बनाया था कि चल आज वहाँ खोल के तो वहाँ कर जाके उनका काम कर देंगे, उसका भी कुछ जरूरी काम है। वो काम मुझसे ही करवाना चाहती है, मेरे से बढ़िया नौकर उसको कोई मिलेगा नहीं। जाके कर दूंगा। सो इसलिए तो आज हमने एक दिन पहले खोल दिया है मौन, इसलिए आज हम व्रत रखेंगे। और ये हमारी जो पेट की डॉक्टर है, हमारे यहाँ डॉक्टर बहुत हैं, कोई मेरे आँख का डॉक्टर है, कोई मेरे कान का डॉक्टर है, कोई मेरे दिमाग का डॉक्टर है, कोई मेरे पेट का नहीं, पेट की डॉक्टर है। एक दिन में 10 बार पूछे कि क्या खाओ, उसका एक मंत्र रटा हुआ है। हमने अभी से ही पहले कह दिया है सब विशाखी में कि मुझे पूछे नहीं कि क्या खाओ। आज मैं व्रत रखूंगा क्योंकि मैंने मौन व्रत छोड़ा है, 1 दिन पहले छोड़ा है, इसलिए भोजन आज के दिन छोड़ दूंगा, तो मुझे संतुष्टि रहेगी। अब आप प्रेम से भगवान की जय बोलो। अभी एक और दिन से किसी ने ला के ऊपर अंगूर रख दिए मेरे पास, अंगूर मैं कभी कभी खा लेता हूँ, पर अब आज तो खाऊंगा नहीं। अभी आप जय बोलो प्रेम से, वो मैं सुनना चाहता हूँ। अब आप कैसे बोलोगे जैसे? तो मैं 1 घंटे भर तक बोल रहा हूँ, बूढ़ा आदमी है। ठीक मैंने 12 बजे शुरू किया है बोलना है, अब 1 हो जाए ना, 1 घंटा पूरा बोला। और आप तो एक आधा सेकंड खाली जय एक अक्षर बोलो, तो वो 1 अक्षर मरा हुआ ना बोलो कम से कम। अभी सैनिटोरियम से उठ के आए हो, टीवी के बीमार हो करके, जय तंदुरुस्त आदमी बोले ऐसा बोलो, बोल कृष्णचंद्र भगवान की ऐसी चाहिए। उनको ही गल हुई ना।
एक बार फिर बोलो प्रेम से, ऐसी जय हो तगड़ी सी है। कमर सीधी करो तगड़ी जय निकलेगी, रेडी कमर वालों की नहीं निकलती है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब तीसरी बार फिर जय बोल दो। मैंने ये तो बता दिया आपको कि जय 3 बार क्यों बोलते हैं, और हाथ ऊंचा क्यों करते हैं ये भी फिर कई भाई पूछते हैं, तो कभी बताएंगे दूसरी बार। आज तो अभी तीसरी बार जय बोल दो और फिर आरती करो, प्रसाद लेके। जैसे हमारे ये अध्यक्ष महोदय जो है बोरा जी, कई जैसा कहेंगे शुक्र। मैं तो मुझे उन्होंने 20 लाख का दान दिया, तो भी मैं इनके कहने के ऊपर नहीं चलने वाला। मैं तो वहाँ जाऊँगा, कहा कनाडा जाऊँगा। वे मना कर रहे कि नहीं मैं ट्रैवल तो नहीं करूँगा, तो मैं मन की करता हूँ। तो मन का तप करने से मनोबल बढ़ जाता है, और मनोबल बढ़ जाता है तो मन का सारी काम में पूरी हो जाता है। तो बहुत देखो आपका जय बोल दो सब जन है। बहुत कृष्णचंद्र भगवान की